तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली अ वेरी हाइप्ड पेपर व्यू रॉयल रंबल 2024 हो चुका है खत्म और हमें क्लियरली पता लग गया है कि WWE अपनी स्टोरी से, कोडी रोड्स की स्टोरी से और मे बी रोमन रेंस की इस आइकॉनिक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोट टाइटल रेंस को खत्म करने के बारे में अपना डिसीजन बना चुकी है। बिकॉज सिर्फ एक बार नहीं, लास्ट ईयर ही नहीं बल्कि सेकेंड टाइम इन अ रो कोडी रोड्स हैज वॉन द रॉयल रंबल। जी हां, प्रिडिक्शन हो गई आधी दुनिया की गलत। सीएम पंक इज नॉट द रॉयल रंबल विनर। और मे बी जबकि अभी भी सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस हो सकता है, लेकिन कोडी वर्सेस रोमन इज द बिग प्लान फॉर रेसलमेनिया। तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए आज के शो के बारे में और काफी कुछ है बताने के लिए कि क्या हुआ रॉयल रंबल में। लेकिन ओवरऑल आप लोग अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट्स में। आपको शो कैसा लगा, क्या एक्सपेक्टेशन से ऊपर था या नीचे था, वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, सच बताऊं तो, कि बहुत सारे डेब्यूज हो सकते हैं, सरप्राइजेस हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट क्या वो हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप स्टे ट्यून्ड रहें, वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और असली अखाड़ा का जो पॉडकास्ट है रॉयल रंबल रेटिंग्स, इट विल बी लाइव कुछ टाइम में। जैसे ये वीडियो आती है इसके कुछ टाइम में आपको वो भी सुनने को मिल जाएगा। विमेंस रॉयल रंबल मैच से शो स्टार्ट होता है गाइज, जहां पे काफी सारी चीजें हैं। तो नैटाली आती है नंबर 1 पे और सेकंड पे हुआ बड़ा सरप्राइज, ट्रिनिटी यानी कि नाओमी इज बैक इन द WWE, जो कि फॉर्मर TNA चैंपियन थी कुछ टाइम पहले और अब वो वापस आ गई हैं WWE में। तो ये एक शॉक था। नंबर 3 पे थी बेली और 4 पे थी कैंडिस लिरे और उसके बाद 5 पे WWE ने हमें सरप्राइज दिया, जो कि काफी चीजें यहाँ पे आगे के लिए ओपन क्वेश्चंस हमको देता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की ये क्या रिलेशनशिप है WWE का TNA के साथ। बिकॉज और कोई नहीं बल्कि TNA नॉकआउट्स चैंपियन जॉर्डीन ग्रेस जो है यहाँ पे देखने को मिली, जिन्होंने नाओमी को रिसेंटली TNA में हराया था हार्ड टू किल में टू विन दी TNA नॉकआउट्स चैंपियनशिप। तो वो इस रॉयल रंबल का पार्ट थी और वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है अभी विद TNA। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना यहाँ पे कि कोई पार्टनरशिप हुई है या फिर नहीं। लेकिन ये दूसरा बड़ा सरप्राइज था इस मैच का। बियांका आती है नंबर 10 पे और कायरी को बाहर फेंकती हैं, जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी कि उनका पैर नीचे नहीं लग रहा, बट वो एट द एंड नीचे गिर जाती हैं। आस्का भी बाहर हो जाती हैं और बेली काफी जल्दी इस मैच में इकलौती डैमेज कंट्रोल की मेंबर थी जो कि यहाँ पे बची। बियांका बेलेर यहाँ पे KOD लगाती हैं जॉर्डीन ग्रेस को एप्रन पे, उनको एलिमिनेट कर देती हैं। तो अच्छा रन उनको दिया गया, जो थोड़े से मिनट्स वो रॉयल रंबल मैच में थी, लेकिन उससे ज्यादा उनको आगे कुछ नहीं मिला। नंबर 19 पे आई नाया जैक्स और जो सबसे फनी पार्ट था इस मैच का वो थी चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवेन। बिकॉज चेल्सी ग्रीन जबकि पाइपर निवेन की फ्रेंड है, उनके साथ टैग टीम में है, भाई उनकी धुलाई जितनी बाकी लोगों ने करी उतनी उनकी खुद की टीममेट ने भी कर दी अनजाने में ही। बहुत बार यहाँ पे चेल्सी ग्रीन को पेला गया भाई आज, और ऐसा लग रहा है कि उनको अब बुरा लग रहा है, मतलब इस पॉइंट पे चेल्सी ग्रीन के लिए कि भाई क्यों इतना मार रहे हो इसको, बेचारी को छोड़ दो, साइड रख दो। आई डोंट नो कि क्यों इतनी पिटाई हुई चेल्सी ग्रीन की आज, बट फनी जरूर था वो नाया जैक्स ने और पाइपर निवेन ने मिलकर जो पीसा आज यहाँ पे चेल्सी ग्रीन का, वो एक बहुत अच्छी मोमेंट थी। लेकिन एट द एंड नाया जैक्स जो है एलिमिनेट कर देती हैं पाइपर निवेन को, जो कि एक इंटरेस्टिंग मोमेंट थी। लेकिन बेकी आती है यहाँ पे नंबर 21 पे, वो एलिमिनेट कर देती हैं चेल्सी को। वल्हाला आती है नंबर 24 पे, लेकिन R-Truth जिनको ऐसा लग रहा था कि उनका नंबर 24 है, वो विमेंस रॉयल रंबल को मेंस रॉयल रंबल समझ के बाहर आ जाते हैं और वो रिंग में आके पूछते हैं कि भाई लड़के किधर गए। और उसके बाद उनको नाया जैक्स बाहर फेंकती हैं और यहाँ पे एडम पियर्स आके चिल्लाते हैं R-Truth पे कि भाई ये तुम्हारा मैच नहीं है। और इसी के चलते वल्हाला जो डिस्ट्रैक्टेड थी उनको भी आउट यहाँ पे कर देती है नाया जैक्स राइट अवे। तो ये एक फनी मोमेंट बनाई गई। नंबर 28 पे शॉक था, डेब्यू था जेड कारगिल का, जो कि हम जानते हैं रिसेंटली साइन थी WWE के साथ, पर अभी तक उन्होंने कंपीट नहीं करा था। और वो रिंग में आके यहाँ पे नाया जैक्स को फेस टू फेस जो है यहाँ पे कन्फ्रंट करती हैं, जो कि एक बड़ी मोमेंट थी इस मैच में। ना ही सिर्फ इतना, यहाँ पे वो एक स्लैम लगाती है नाया जैक्स को और उठा के बाहर फेंक देती है। तो जेड कारगिल का जो फर्स्ट आज शोकेस था WWE के मेन रोस्टर पे, वो बहुत कमाल का था। मतलब लोग उनके सपोर्ट में थे, ऐसा लग रहा था कि उनको जिस हिसाब से हाइप करा जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसको डिलीवर कर पाई, आज अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाई। और नंबर 30 पे, जबकि मैं सोच रहा था शायद AJ ली या साशा बैंक्स कुछ बड़ा यहाँ पे झटका हो सकता है, बट रिटर्न देखने को मिला लिव मॉर्गन का। और 29 पे थी NXT फॉर्मर NXT चैंपियन जो है टिफनी स्ट्रैटन। तो नाओमी यहाँ पे बेकी को पहले बाहर निकालती हैं, जेड कारगिल उसके बाद नाओमी को बाहर निकाल देती है। तो काफी लंबा रन यहाँ पे रहा नाओमी का। लेकिन एट द एंड जो मोमेंट यहाँ पे क्लोजेस्ट चल रही थी वो थी बेली की और लिव मॉर्गन की। इनमें से कौन जीत सकता है? टिफनी और बियांका दोनों को यहाँ पे बेली बाहर निकालती हैं, बिकॉज टिफनी बचने की कोशिश कर रही थी बियांका के बाल पकड़ के, पर बेली दोनों को बाहर फेंक देती हैं। तो एंड में बचते हैं जेड कारगिल, लिव मॉर्गन और बेली।
और जेड कारगिल लिव लड़ रहे होते हैं एप्रन पे। बेली अंदर चली जाती है रिंग में और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बेली इज द विनर एंड जेड कारगिल लिव मॉर्गन जो है दोनों आउट हो जाते हैं इस मैच से। तो जेड कारगिल को काफी अच्छा यहाँ पे टाइम दिया गया, उनको नोट करा गया, उनका जो है फर्स्ट इंप्रेशन बनाया गया। सेम गोज फॉर नाया जैक्स, आई थिंक उनको काफी अच्छा दिखाया गया इस मैच के अंदर। लेकिन बेली जो डिजर्व करती थी नंबर 3 पे वो आई और इस मैच को जीत गई। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा वो इस मैच के अंदर थी, तो कमाल की परफॉर्मेंस बेली की। और ऐसा लगता है कि ईओ स्काई को वो चैलेंज करने वाली है, जबकि उसके बारे में कोई हिंट अभी तक हमें दिया नहीं गया। लेकिन वेरी डिजर्विंग विक्ट्री, एक डिसेंट मैच था। जेड कारगिल की एंट्री के बाद डेफिनेटली पिकअप हो गया था, लोग काफी इंटरेस्टेड थे आखिरी के 10-12 मिनट जो थे इस मैच के। लेकिन स्टार्टिंग पार्ट जो था हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा स्लोअर था। इसके बाद देखने को मिला फेटल 4-वे मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, रोमन रेंज, एले नाइट, एजे स्टाइल्स एंड रैंडी ऑर्टन। और ये स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी थी कि तीनों मिलकर रोमन को पेलेंगे, तो इसके थोड़े फायदे हो सकते हैं कि रोमन अगर हार गया तो एटलीस्ट नया चैंपियन तो होगा। तो यहाँ पे पहला हमें देखने को मिला कि BFT लगाते हैं एले नाइट रोमन पे, पर एजे स्टाइल्स उस पिन को सेव कर लेते हैं। उसके बाद एजे लगाते हैं स्टाइल्स क्लैश रोमन पे, पर एले नाइट इस बार उस पिन को सेव करते हैं। उसके बाद आरकेओ लगती है यहाँ पे बैक टू बैक। एजे स्टाइल्स को पहले टॉप रोप से स्प्रिंग बोर्ड रोक के फिनोमिनल फोरआर्म का आरकेओ पड़ती है। उसके बाद एले नाइट को और रोमन रेंज को हवा में आरकेओ लगाते हैं रैंडी ऑर्टन, जो कमाल की आरकेओ थी। सुपरमैन पंच को यहाँ पे उन्होंने मिड एयर रिवर्स कर दिया। लेकिन एक पॉइंट आ गया था कि रैंडी ऑर्टन पिन करने वाले थे रोमन रेंज को, बट आउटकम सोलो सिकोआ और वो रेफरी को बाहर खींच लेते हैं। टिपिकल सोलो, बिकॉज उनको ये गोल दिया गया है टू फिक्स दिस सिचुएशन जो उन्होंने कॉज करी थी, जिसकी वजह से ये फेटल 4-वे मैच हो रहा था। तो डबल स्पाइक लगाते हैं यहाँ पे, पहले एले नाइट को, उसके बाद रैंडी ऑर्टन को। एजे स्टाइल्स को बैरिकेड के थ्रू फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट एजे जो है रास्ते से हट जाते हैं। सोलो अपने आप को बेसिकली यहाँ टेक आउट कर लेते हैं, ही गोज थ्रू द बैरिकेड। और एजे यहाँ पे फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं रोमन के ऊपर, और तीनों यहाँ पे स्टैक्ड पड़े थे एक के ऊपर एक, रैंडी के ऊपर, एले के ऊपर, रोमन। और यहाँ पे किक आउट होता है एक ही टाइम पे, तो ये बहुत कूल मोमेंट बनाई गई रिंग में। उसके बाद रोमन रेंज मारते हैं स्पीयर रैंडी ऑर्टन को, बट यहाँ पे कोई पिन फॉल के लिए वो नहीं जाते। एले नाइट को इसके बाद रोमन स्पीयर लगाना चाह रहे थे, बट वो एजे स्टाइल्स की तरफ बेसिकली उनको फेंकते हैं, जो पीछे से एक बार दोबारा ट्राई कर रहे थे टू हिट अ फिनोमिनल फोरआर्म। तो एजे नीचे गिर जाते हैं, एले को बाहर फेंक दिया जाता है और उनको स्पीयर पड़ता है, एंड रोमन रेंज पिन्स एजे स्टाइल्स टू रिटेन हिज यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आई थिंक कि मैच को जिस तरीके से बुक करा गया था, ऑब्वियस था कि रोमन रेंज जीतेंगे, और एजे स्टाइल्स का पिन होने का चांस भी काफी ज्यादा था, बिकॉज करंटली अगर हम देखें तो रैंडी ऑर्टन और एले नाइट को प्रोटेक्ट करना चाह रही है WWE। लेकिन जो मोमेंट्स बनाई गई, कुछ कूल रिवर्सल्स मोमेंट्स, पिन फॉल्स, वो चीजें अच्छी जरूर थी, और एट द एंड इट वाज ऑब्वियस। तो मैं कुछ खास यहाँ पे कंप्लेंट नहीं करूंगा। रोमन रेंज वाज गोइंग टू विन, रोमन रेंज वॉन एंड ही रिटेन्ड हिज चैंपियनशिप। लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन एंड में जाते जाते इस मैच ने काफी अच्छा पेस पिक कर लिया। लोगन पॉल दोबारा से ये दिखा रहे थे कि वो हैंग कर सकते हैं इन द रिंग विद एनी सुपरस्टार, और क्लोज यहाँ पे किकआउट जरूर थे, काफी सारी स्प्लैशेस देखने को मिली। लेकिन एट द एंड लोगन को अगर यहाँ केविन को हराना था तो चीटिंग से हराना था। पर WWE ने जो हमें ट्विस्ट दिया वो काफी कूल था, बिकॉज लोगन के फ्रेंड जेफ रिंग साइड पे आते हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम रे मिस्टीरियो को बीट करने में लोगन की हेल्प करी थी, बट वो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे थे, वो डिस्ट्रैक्शन थे। ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर बाहर आते हैं, और ऑस्टिन थ्योरी चुपचाप से ब्रास नकल्स पकड़ा देते हैं यहाँ पे लोगन पॉल को। अब लोगन पॉल जबकि अनसक्सेसफुल रहे उसको यूज करने में, केविन ओवेंस उसको अपने हाथ पे लगा के लोगन को मारते हैं, और ऐसा लगा फाइनली केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाएंगे। बट पिन करते समय रेफरी जो है वो देख लेता है कि केविन ओवेंस के हाथ में ब्रास नकल्स हैं, तो रेफरी जो है डिस्क्वालीफाई कर देता है यहाँ पे केविन ओवेंस को और लोगन पॉल, जबकि पिन हो जाते हैं। केविन ओवेंस मैच को जीतने ही वाले थे, रेफरी की नजर चली गई और उसकी वजह से जो है यहाँ पे केविन ओवेंस इस मैच को नहीं जीत पाए और डिस्क्वालिफिकेशन से, जबकि होना उल्टा चाहिए था। लोगन पॉल हैज रिटेन्ड द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और केविन ओवेंस को इतना गुस्सा आया कि मैच के बाद उन्होंने पावर बॉम्ब भी लगाया भाई लोगन पॉल पे थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। तो मे बी ये फ्यूड कंटिन्यू जरूर होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना गाइस क्या होता है। और फाइनली हमारा मेंस रॉयल रंबल मैच, जिससे एक्सपेक्टेशंस थी बहुत ही ज्यादा कि बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, और बिल्कुल वैसे ही ये मैच स्टार्ट हुआ, क्योंकि नंबर 1 पे आए जे ऊसो और नंबर 2 पे आए जिमी ऊसो। वही हम जानते हैं कि ये मैच रूमर करा जा रहा है रेसलमेनिया के लिए, ट्विन वर्सेस ट्विन, और अगर उस डायरेक्शन में WWE जा रही थी तो ठीक है। नंबर 3 पे आए ग्रेसन वॉलर, और नंबर 4 पे सरप्राइज रिटर्न देखने को मिला अंड्राडे का, जो कि फिर से रूमर्ड थे बहुत टाइम से कि वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज हमें देखने को मिली कि इज फाइनली हियर इन द WWE। उनके लिए काफी पॉप हुई यहाँ पे। कार्मेलो हेज आते हैं, वो बाहर निकालते हैं यहाँ पे ग्रेसन वॉलर को। डोमिनिक मिस्टीरियो एंटर होते हैं नंबर 9 पे, कार्लिटो उसके बाद, जो कि अपना एप्पल लेके स्पिट करते हैं सैंटोस एस्कोबार के मुंह पे और उनको बाहर फेंक देते हैं।
बॉबी लैशली बाहर निकालते हैं कैरियन क्रॉस को, जिनकी रिसेंटली फ्यूड चल रही है, लेकिन उसके एकदम बाद क्रॉस एलिमिनेट होने के बाद बॉबी लैशली को बाहर खींच लेते हैं, तो वो बाहर हो जाते हैं। एओपी और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ये सब लोग रिंग साइड पे ब्रॉल करते हैं और इस तरीके से इनकी रॉयल रंबल आज खत्म हुई। अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स जो है वो नंबर 15 पे एंटर हुए इस मैच में, और ब्रॉन्सन रीड भी इस पॉइंट पे रिंग पे थे जो एलिमिनेट करते हैं अंड्राडे को। तो मे भी यहाँ पे एक फ्यूड हो सकती है रीड और अंड्राडे के बीच में। कोडी रोड्स नाकामुरा को निकालते हैं, तो वो स्टोरी अभी भी बरी करी गई है कि हाँ भाई नाकामुरा का एक और मौका था आखिरी कोडी की स्टोरी रोकने का, वो नहीं हो पाया रॉयल रंबल में। गुंथर आते हैं नंबर 18 पे और कोफी किंगस्टन को बाहर निकालते हैं, और उनकी कोई यहाँ पे हमें ऐसी सेव नहीं देखने को मिली। गुंथर वॉज ऑल्सो अ हैवी फेवरेट। ब्रॉन ब्रेकर नंबर 20 पे आते हैं, और उन्होंने जो अपना इंप्रेशन बनाया आई थिंक किसी भी और के कंपैरिजन में बेस्ट था यहाँ पे, क्योंकि आते ही जो उन्होंने तोड़ा भाई सबको मजा आ गया। जिमी को बाहर निकाला, फिन बैलर को बाहर निकाला, आइवार को मिड एयर में स्पीयर करके बाहर निकाल दिया। ब्रॉन ब्रेकर आज सोच के आए थे भाई कुछ करना है जबरदस्त। पैट मैकेफी नंबर 22 पे एंटर होने वाले थे और रिंग में खड़े थे ब्रॉन ब्रेकर और ओमोस, और पैट मैकेफी रोप के ऊपर से चढ़ के अंदर जाते हैं और वापस उतर के बाहर गिर जाते हैं और खुद को एलिमिनेट कर देते हैं। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा करा जाता है WWE में, जब एक स्पॉट किसी शौक के लिए कुछ तो करा जा सकता था, क्या एक स्पॉट उनके लिए फिल करने के लिए नहीं था कि पैट मैकेफी के साथ वो ये टाइम वेस्ट कर रहे थे। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इससे बढ़िया तो मैं ये देखता कि पैट मैकेफी भाई कुछ करते एटलीस्ट रिंग के अंदर, जो हम मोमेंट एटलीस्ट याद तो रख पाते, बट दिस वॉज नॉट गुड। ब्रॉन ब्रेकर ओमोस को भी बाहर निकाल देते हैं, तो उनको यहाँ पे मोमेंट्स के बाद मोमेंट्स दी जा रही थी, लेकिन फाइनली डोमिनिक को मौका दिया गया टू थ्रो आउट ब्रॉन ब्रेकर। तो बूज हुई काफी, लेकिन यहाँ पे जाते जाते ब्रॉन ब्रेकर जेडी मैकडोना को स्पीयर मार जाते हैं जो अंदर आ रहे थे, लेकिन वो घुस नहीं पाते मैच में एट नंबर 23। फाइनली नंबर 24 R-Truth की बारी थी, क्योंकि उनका वो नंबर था, वो बाहर आते हैं और जेडी मैकडोना जो कि पहले ही मरे पड़े थे भाई रिंग साइड पे, उनको रिंग के अंदर फेंका और उनको राइट अवे बाहर यहाँ पे फेंक दिया जाता है। तो फनी चीज हुई यहाँ पे, ऑब्वियसली R-Truth आए थे, डोमिनिक जो है वो गुंथर के साथ रिंग में लड़ रहे हैं और R-Truth बाहर खड़े होकर टैग मांग रहे हैं भाई डोमिनिक से कि मुझे टैग इन करो कि ये टैग टीम मैच चल रहा है। और फाइनली डोमिनिक टैग टीम यहाँ पे अपनी करते भी टैग देते हैं और आते हैं रिंग के अंदर R-Truth और जॉन सीना का वो हॉट टैग वाला मूव कॉम्बिनेशन लगाते हैं गुंथर पे, बट एट द एंड देखने को मिला कि डेमियन प्रीस्ट आए नंबर 26 पे और बाहर फेंक देते हैं R-Truth को। तो ये कॉमेडी स्टिंट फाइनली हो गया खत्म एंड 27 पे आते हैं बाहर द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, जो सबसे ज्यादा हाईली फेवरेट थे इस रॉयल रंबल को जीतने के लिए। वो आते ही बाहर फेंकते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, और यहाँ सिर्फ 2-3 स्पॉट्स बचे थे और मुझे लग रहा था कुछ तो बड़ा होगा, WWE कुछ तो एक्स्ट्रा करेगी। नंबर 28 पे आए रिकोशे जो कि डिसअपॉइंटमेंट थी, नंबर 29 पे आए ड्रू मैकिंटायर जो कि एक होप छोड़ रही थी कि नंबर 30 पे या तो ब्रॉक या फिर कुछ तो देखने को मिलेगा जो भाई मतलब पागल हो जाएंगे लोग सब, इतना अच्छा रिएक्शन होगा, बट हुआ कुछ नहीं। जे उसो को पहले बाहर निकाला गुंथर ने, जो कि ऑलमोस्ट 50 मिनट्स इस मैच में लगा के गए, बट नंबर 30 पे थे यहाँ पे सैमी ज़ेन। तो सैमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली ड्रू के साथ उनकी स्टोरी चल रही थी वो यहाँ पे दिखाई गई, लेकिन मतलब कुछ और बेटर किया जा सकता था, इतना मैं बोलूंगा। डेमियन प्रीस्ट को आके सैमी ज़ेन निकालते हैं बाहर और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को भी बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ खास यहाँ पे किया तो नहीं सैमी ने, कुछ हेलुआ किक लगाई, अपना थोड़ा सा उनको मोमेंट दी गई, लेकिन फाइनल 4 जो यहाँ पे थे वो थे ड्रू मैकिंटायर, गुंथर, CM पंक एंड कोडी रोड्स। और इस पॉइंट पे कैमरे पे दिखा दिया गया था कि दोनों रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस क्राउड में हैं और वो देख रहे हैं कि कौन इस रॉयल रंबल का विनर होने वाला है। तो ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगाते हैं यहाँ पे गुंथर को भी और उसके बाद कोडी रोड्स को, और ऐसा लगा देख के कोडी रोड्स का शायद वहां पे दांत टूटा, और उसके बाद पंक जो है फाइनली बहुत कोशिशों के बाद मैकिंटायर को उठा के बाहर फेंकते हैं। मैकिंटायर वाज शॉक, उसके बाद गुंथर को बाहर निकाल दिया कोडी रोड्स ने। सेम स्टोरी रिपीट हुई लास्ट ईयर की और एंड में बचते हैं यहाँ पे CM पंक और कोडी रोड्स जो कन्फ्रंट कर रहे थे एक दूसरे को मंडे नाइट ड्रॉ पे, और दो सबसे लाइकली थे टू विन दिस मैच। और यहाँ पे इनके बीच में कम से कम 5-6 मिनट का हमें एक सिंगल्स मैच ऑलमोस्ट देखने को मिला, जहाँ पे पेडिग्री लगाई गई, गो टू स्लीप लगाई गई, क्रॉस रोड्स लगाई गई, और पेडिग्री CM पंक ने लगाई जो कि बहुत सारी हिस्ट्री रखती है उस मूव में। लेकिन फाइनली यहाँ पे CM पंक बोलते हैं माइक में अपना पूरा कैमरे में देख के कि भाई मैंने 10 साल इस चीज का वेट नहीं करा था कि मैं वापस आके डस्टी के बेटे से हार जाऊं, और मुझे पता था उस पॉइंट पे क्या होने वाला है। कोडी थ्रोज आउट CM पंक एंड कोडी रोड्स विंस द रॉयल रंबल। तो आप लोग शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। एंडिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मे बी सेथ की इंजरी के बाद कोडी को रॉयल रंबल दी गई ताकि वो रोमन को चैलेंज करेंगे, तो अभी थोड़ा टाइम बचाया जा सकता है और एलिमिनेशन चेंबर तक, इससे पहले कि पंक वर्सेस रॉलिंस ऑफिशियली स्टार्ट हो। मे बी एक रीजन हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हम आगे बहुत कुछ न्यूज आएगी, काफी कुछ जानने को मिलेगा। बट गाइस, कोडी रोड्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि फाइनली वो नाइस रेसलमेनिया के
लोगों की तरफ उन्होंने पॉइंट करा, बल्कि रोमन रेंस की तरफ भी पॉइंट करा और ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिया गया है उनकी तरफ से कि आई वांट टू फिनिश माय स्टोरी एंड कमिंग आफ्टर यू रोमन रेंस। रोमन रेंस एक्नॉलेज करते हैं उस चीज को, अपना टाइटल रेज करते हैं कोडी की डायरेक्शन में और इस तरीके से रॉयल रंबल चली जाती है ऑफ द एयर। आप लोग अपने ओपिनियन जरूर बताएं मुझे नीचे कॉमेंट्स में गाइज। ये था आपका रिव्यू। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो चीजें करी जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन मे भी कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लग रहा है कि कुछ और एलिमेंट्स डाले जा सकते थे इस शो को ओवरऑल और मेमोरेबल बनाने के लिए, पर वैसा हुआ नहीं। तो आप लोगों के ओपिनियंस में बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा जानने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी कंटेंट आएगा जैसे कि मैं बोल रहा हूं, स्टे ट्यून्ड फॉर असली अखाड़ा गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।